अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसंस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2D की। आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जी ग्रेड 4, आज के इस वीडियो लेसन में हमने सबसे पहले बात करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन की। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है। फैक्टराइजेशन का मतलब है, जैसा कि आपको ये वर्ड बीच में नजर आ रहा है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कि हमने फैक्टर्स बनाने हैं या फैक्टर्स ढूंढने हैं। किसके? सारे नंबर्स के। किस तरीके से? सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज करते हुए। प्राइम नंबर्स कौन से हैं उनको एक दफा लिख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 and number 11, number 13 and number 17, number 23, 29 और इसी तरह हम यहाँ लिख लेते हैं 31 तक। इसके अलावा भी नंबर्स हैं लेकिन हम यहाँ तक इनको क्लोज कर देते हैं। अब इन नंबर्स को हमने यूज करते हुए क्या करने हैं? फैक्टर्स ढूंढने हैं डिफरेंट नंबर्स के। फॉर एग्जाम्पल हमें एक नंबर दिया गया है 35 और हमसे ये कहा जा रहा है कि नंबर 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो सबसे पहले आपको एक चीज जहन में आनी चाहिए कि हमने इसका ट्री बनाना है। कैसे ट्री बनाएंगे? हम लिखेंगे नंबर 35, इसको सर्कल करेंगे, इसको दो नंबर्स में स्प्लिट कर देंगे। किस तरह से? हम लिखते हैं, हम मल्टीपल्स ढूंढेंगे 1 and 35। एक तो ये नंबर है, लेकिन इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो फिर हमें 35 को ही आगे स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 35 को, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं 5 7 टाइम्स 35। क्या हम इसको मजीद आगे से तोड़ सकते हैं? नहीं। तो 1 5 and 7 किसके फैक्टर्स आगे? नंबर 35 के। इसको आपने ऐसे लिखना है 1 multiplied by 5 multiplied by 7। आप इसको सॉल्व करके देखें क्या आपका आंसर 35 आ रहा है। चेक करते हैं। 7 5 टाइम्स 35, 35 1 टाइम्स 35, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी तरह हमने सारी की सारी प्राइम फैक्टराइजेशन का एक ट्री या एक ट्रायंगल बनाना है। इसको आपकी बुक में एक ट्री की सूरत में ऐसे बनाया गया है। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। याद हो गया? इसी तरह इस सारी वैल्यूज को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हमने आज की इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके, तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2D, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए 2 3 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ। आप बताएंगे कि 2 3 5 किसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसका सिंपल तरीका यह है कि आप सारी वैल्यूज, जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 2 3 and 5, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। 2 3 टाइम्स 6, 6 5 टाइम्स 30। यस, तो 30 आपका होगा आंसर। एक बात आपने याद रखनी है बच्चों, जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आते हैं उन सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो बिग वैल्यू आ जाती है, बिग नंबर आ जाता है जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं या ढूंढे हैं। ठीक है। बी, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 and 1 आर। 41 और 1 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 41, 1 and 41। ओके। C, there are two prime factors of 58. 58 के two prime factors हैं। कौन कौन से हैं? 1 and 58। C, there are dash prime factors of 58. 58 के फैक्टर्स बना के देखते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे 58 को स्प्लिट करें 2 के साथ। सिंस यहाँ पर 8 जो है ये एक इवन नंबर है तो हम इसको कहते हैं 2 के साथ। 2 and 49। क्लियर? अब ये तो एक प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास। अब मजीद इसको स्प्लिट करें। 7 7 टाइम्स 49, तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए? 1 2 3। तो 58 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स। डी, द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 आर डैश एंड डैश। 10 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं? करके देखें, 2 and 5। ई, प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी अ डैश नंबर। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए या प्राइम फैक्टर जब हम निकाल लेते हैं तो वो कभी भी कौन सा नंबर नहीं हो सकता? वेरी गुड, कंपोजिट नंबर। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को अपने जहन में रखना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए, द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली।
तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बी, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2, 3, 5, 5, 10. आप 100 की फैक्टराइजेशन करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. C, a factor tree is used to find prime factors. True or false? True. D, prime factors of numbers are prime numbers. तो prime factors क्या होते हैं? Prime numbers होते हैं कि नहीं? Yes, true. E, 2 is the only prime factor of the number 6. Number 6 के कितने prime factors बनेंगे? 3 and 2. तो 2 होते हैं कि 1 factor है? 2 factors होते हैं, तो यहाँ पर ये statement false है. Okay जी. Question number 3. Select the correct answer from the given options. A, 3, 3, 3 and 5 are prime factors of. हमें जब नंबर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं इसका नंबर बताओ, कैसे पता चलेगा? सबको आपस में मल्टीप्लाई करें. 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27, 27 5 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आएगा 135. B, the prime factors of 110 are 2, 5, 11. ये आपको कैसे पता चलेगा? बिल्कुल फैक्टर ट्री बनाने के बाद. C, the prime factors of 50 are 2, 5 and 5. Yes. D, the prime factor is always. Prime factor हमेशा क्या होता है? A prime number, a composite number, the small factor, the biggest factor. The prime factor is always a prime number. Okay जी. E, prime factorization means dividing the number into two parts, finding the product of the number, multiplying the number with prime numbers, breaking a number into prime factors. तो prime factorization का मतलब है breaking a number into prime factors. आप देखें क्या ये prime factors हैं? क्या हम इस वर्ड को ब्रेक कर रहे हैं? बिल्कुल. तो आप यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को सर्कल कर लें. 4. Draw factor tree to show the prime factors of the given numbers. अब बच्चों हमने ये काम स्टार्ट करना है फैक्टर ट्री बनाने के लिए. तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. हमने अब क्या करना है? नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए. पार्ट ए है हमारे पास 15. आपने पूरा फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है. कैसे? सबसे पहले आप इस नंबर को ऊपर लिखेंगे 15. अब 15 के मल्टीपल्स यहाँ पर हम लिख देते हैं. 1 multiplied by 15 is equal to 15. उसके बाद 3 multiplied by 5 is equal to 15. इसको यहाँ लिख लेते हैं 115. ठीक है. उसके बाद इस 15 को मजीद देखें 3, 5. क्या 3 और 5 हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए? ओके. 1, 3 and 5 ये जो नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स हमारे पास क्या आ गए? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई और हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए. ठीक है. इसी तरह आपने बच्चों सारे के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं अंटिल पार्ट जे. ठीक है. सब में नंबर्स दिए गए हैं. सब में इसी तरह आपने पहले मल्टीपल्स देखने हैं. अगर आपको लग रहा है यहाँ पर आप दोबारा से अगर इस तरह लिख रहे हैं 5 multiplied by 3 15, तो ये देखें ये रिपीट हो गया. 3 times 5 हो या 5 times 3 हो, ये एक ही बात है. आपने रिपीट नहीं करना, आपने यहाँ तक स्टॉप कर देना है और आपने इन फैक्टर्स को फिर यूज करना है. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा जी, यहाँ तक बच्चों पार्ट 4 हमारा खत्म होता है और आपने पार्ट 4 के बाकी की क्वेश्चन खुद से करने हैं. पार्ट 5. ड्रॉ एज मेनी डिफरेंट फैक्टर ट्रीज एज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पर भी आपने इन सारे वर्ड्स को, इन सारे नंबर्स को यूज करते हुए प्राइम फैक्टर ट्री बनाना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को शो करना है इस तरह स्प्लिट करके. ठीक है. ओके जी. और क्वेश्चन 6 भी आप इसी तरह करेंगे डिवीजन मेथड के साथ. यहाँ तक बच्चों आज का हमारा ये लेसन भी खत्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये आसान सा लेसन आपने मेरे साथ अपनी नोटबुक्स पे और अपनी बुक्स पे सॉल्व किया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो कि होगा एक मजीद नई एक्सरसाइज के साथ और हम करने जा रहे हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.